हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हिस्ट्री के सेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या देखने वाले दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं। आज का चैप्टर का नाम है हमारा शैव तथा भागवत धर्म। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों, शैव तथा भागवत धर्म। इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में भी डिस्कस किया था दोस्तों। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शैव तथा भागवत धर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 25 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर, ये वीडियो यूट्यूब चैनल जोहार पीसीएस में। ठीक है दोस्तों, बाई चंदन सर। ठीक है, चलिए बिना सेशन को लेट किए हुए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्राचीन शैव संप्रदाय था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ए में क्या दिया हुआ है, आजीवक। बी में दिया हुआ है मत्स्ययूर। ठीक है दोस्तों, सी में दिया हुआ है मैमत और डी में दिया हुआ है ईशान विश्व गुरुदेव उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ईशान। इसका ईशान ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में अर्ध। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, अर्धनारीश्वर मूर्ति। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर मूर्ति जो है में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। ठीक है, यानी अर्धनारीश्वर मूर्ति जो होता है उसमें आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक होता है। तो वो क्या है, ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला में पुरुष एवं नारी का योग है, देवता एवं देवी का योग है, सी में देव तथा उसकी शक्ति का योग है, और डी में क्या दिया दोस्तों, उपयुक्त किसी का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देव एवं उसकी शक्ति का उपयोग है यम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर का ही मतलब होता है देव तथा उसकी शक्ति का योग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, नयनार। ठीक है दोस्तों, नयनार कौन थे। ठीक है दोस्तों, देखिए नयनार कौन थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए में शैव, बी में शाक्त, सी में वैष्णव और डी में सूर्य उपासक। ठीक है दोस्तों, सूर्य उपासक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शैव। नयनार जो है शैव से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, नयनार क्या है दोस्तों, शैव से संबंधित है। चलिए इस सेशन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अलवार संत के बारे में बोला गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया पोइगई, बी में दिया हुआ है तिरुज्ञान, सी में दिया हुआ है पड्डम और डी में दिया हुआ है तिरुमंगई। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है दोस्तों, तिरुमई। ठीक है दोस्तों, तिरुमई दिया हुआ है। ठीक है, तिरुज्ञान, सॉरी दोस्तों, इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, तिरुज्ञान, तिरुमई था, इसमें तिरुज्ञान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, भागवत। ठीक है दोस्तों, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। ठीक है, देखिए भागवत धर्म में या संप्रदाय में विकास में सबसे अधिक देन किसका था। ऑप्शन दिया हुआ है पार्थियन का, बी में दिया हुआ है हिंद यूनानी लोग का, सी में दिया हुआ है कुषाण का और डी में दिया हुआ है गुप्त का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी गुप्त। गुप्तों के द्वारा जो है भागवत धर्म का विकास अत्यधिक हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है, अभी बहुत ट्रेंडिंग में है दोस्तों। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए में जनक, बी में कृष्णा, सी में याज्ञवल्क्य और डी में दिया हुआ है सूरदास। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्ण से संबंधित है कौन सा, भागवत धर्म। ठीक है दोस्तों,
यानी कृष्ण संबंध क्या है, भागवत धर्म संबंधित है। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कृष्ण के, देवकी के जो पुत्र हैं कृष्ण, कृष्ण का वर्णन सबसे पहले किस में किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, महाभारत में, बी में छांदोग्य उपनिषद में, सी में अष्टाध्यायी में, और डी में दिया हुआ है भागवत पुराण में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का वर्णन है, देवकी का पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। यानी वासुदेव कृष्ण, वासुदेव का ही नाम कृष्ण है, कृष्ण का नाम वासुदेव है। ठीक है दोस्तों, देखिए वासुदेव कृष्ण की जो सबसे पहला जो पूजा किया गया था दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया था, या किस में वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ए में दिया हुआ है भागवतों ने, बी में दिया हुआ है वैदिक आर्यों ने, सी में दिया हुआ है तमिलों ने, और डी में दिया हुआ है आभीरों ने। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागवतों ने। यानी कृष्ण की पूजा सबसे पहले कहाँ पर की गई थी, भागवतों ने की थी। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में, ठीक है, कला में हल लिए, मतलब सॉरी यहाँ गला लिखा है, कला लिखा गया है, ये कला या कंधा होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देवता को गला में या कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग समझ, अगर रामायण महाभारत देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कृष्णा को, बी में बलराम को, सी में कार्तिकेय को, और डी में मैत्रेय को। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बलराम को। बलराम जो है उनको हल से चिन्हित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो हल के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर बहुत सी रोचक क्वेश्चन है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ठीक है, यानी भागवत धर्म संप्रदाय में भक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, भक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ 7, ऑप्शन बी में दिया हुआ 8, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 9, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10। ठीक है तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी, यानी 9 तरह से भागवत धर्म संप्रदाय में भक्ति का उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का हम लोग 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हेलियोडोरस, ये एक जगह का नाम है। ठीक है दोस्तों, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, यानी यहाँ पर एक अभिलेख मिला है, तो वहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, यानी किससे ये संबंधित रखता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ए में दिया हुआ है देखिए, संकर्षण तथा वासुदेव से संबंधित है, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से संबंधित है, सी में दिया हुआ संकर्षण तथा प्रद्युम्न तथा वासुदेव से संबंधित है, और डी में दिया हुआ है केवल वासुदेव से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, केवल वासुदेव से, यानी हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है ये किससे संबंधित है, केवल वासुदेव से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 12वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देख लेते हैं। भागवत धर्म से, ठीक है दोस्तों, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हैं। अब देखिए भागवत धर्म से जो है प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, सी में दिया हुआ स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, और डी में दिया हुआ है महरौली का अतम अभिलेख। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे दोस्तों, हेलियोडोरस का भागवत धर्म से संबंधित है वासुदेव से। ठीक है, तो वासुदेव किससे संबंधित है, भागवत धर्म से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस सेशन का हमारा 13वां क्वेश्चन है, देखिए बेसनगर अभिलेख। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े थे बेसनगर अभिलेख
हेलियोडोरस कहाँ के निवासी थे, यानी कहाँ का निवासी था। हेलियोडोरस अभिलेख जहाँ से मिला है वो कहाँ का निवासी था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पुष्कालवती से, बी दिया हुआ तक्षशिला से, सी दिया हुआ साकल से, और डी दिया हुआ है मथुरा से। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा तक्षशिला से, यानी हेलियोडोरस का स्थान कहाँ से है, तक्षशिला से है। ठीक है, चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझना होगा दोस्तों। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी, यानी सागर से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो किस चीज़ में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कच्छप से, बी में दिया मत्स्य से, बी में वाराह से, डी में नरसिंह से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वाराह से। आपको याद होगा दोस्तों, वाराह से ही बोला गया है उसमें कि पृथ्वी का उद्धार जो है समुद्र से हुआ है। ठीक है, सागर से हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों, क्या देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या दिया हुआ है, भारत में आस्तिक, देखिए अभी आजकल शिक्षित हो गए हैं लोग तो दो तरह की बातें सामने आती हैं। इसमें देखिए पहला दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए उसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर है, इसलिए बोले भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है, यानी दोनों में क्या सा विभेद लक्षण है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऐश्वर्य सत्ता में आस्था, यानी ईश्वर की सत्ता में आस्था रखते हैं दोनों। बी में दिया हुआ है पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था रखते हैं दोनों। या सी में दिया हुआ है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं दोनों। या डी में दिया हुआ है स्वर्ग तथा नरक में, ठीक है, स्वर्ग और नरक की सत्ता में विश्वास रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी वेदों की प्रामाणिकता पे आस्था। ठीक है दोस्तों, देखिए आस्तिक और नास्तिक दोनों के बारे में डिस्कस किया गया, किसमें, वेदों की प्रामाणिकता में दोनों विश्वास करते हैं, ये बताया क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16वां। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, मोक्ष, ठीक है, ज्ञान तथा कर्म तथा भक्ति, ठीक है, का समान महत्व देता है। कौन देता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है अद्भुत वेदांत, बी में दिया हुआ है विशिष्टा द्वैतवाद वेदांत, और सी में दिया हुआ है भगवत गीता, और डी में दिया हुआ मीमांसा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भागवत गीता। भागवत गीता किसमें, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी। इसमें देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर बोला है कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में बताता है, तो किसमें हो जाएगा, भागवत गीता में। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इस सेशन का 17वां क्वेश्चन है कि अधोलिखित, ठीक है दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा एक गीता के मुख्य शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, गीता में कौन सा एक शिक्षा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत चुन चुन के निकाले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए कर्म योग, बी में दिया हुआ ज्ञान योग, सी में दिया हुआ भक्ति योग, डी में दिया हुआ है निष्कर्म कर्म योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है स्पर्श योग। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, स्पर्श योग, यानी गीता में दिया हुआ है स्पर्श करने से योग प्राप्त। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, भागवत संस्कृति में, ठीक, भागवत संस्कृति में निम्न में से किस अनंग कहा गया, किसे अनंग कहा गया। ठीक है, अनंग मतलब नंग अनंग। ठीक है, देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सही पकड़ ले आ जाता है। ठीक है, शिव को, कृष्णा को, काम को, लक्ष्मण को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा काम को, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का हमारा 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा हुआ है। इस सेशन का हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी से सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रस्थान त्रयी से सम्मिलित नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भागवत,
ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में क्या भागवत, बी में दिया हुआ है भगवत गीता, सी में दिया हुआ है ब्रह्मसूत्र और डी में दिया हुआ है उपनिषद। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में भागवत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20वां। ठीक है दोस्तों, 20 में क्या दिया हुआ है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है अहिच्छत्र में, ठीक है दोस्तों क्या दिया हुआ है अहिच्छत्र में, बी में दिया हुआ है हस्तिनापुर में, सी में दिया हुआ है कामपिल्य में और डी में दिया हुआ है नैमिषारण्य में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों डी, यानी नैमिषारण्य में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी नैमिषारण्य। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इस सेशन का हमारा दोस्तों, इस सेशन का हमारा 22वां क्वेश्चन। ठीक है, कालिका पुराण। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ दोस्तों, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कालिका पुराण जो है किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर धर्म पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है वैष्णव धर्म, बी में दिया हुआ है शाक्त धर्म और सी में दिया हुआ है बौद्ध धर्म और डी में दिया हुआ है जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाक्त धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इस सेशन का हमारा 23वां क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इस सेशन का हमारा 23वां क्वेश्चन क्या है, 23 में है कि पुरी। ठीक है दोस्तों, पुरी जो है बहुत जान रहे हैं कहाँ है, उड़ीसा में है। बहुत सब वहाँ पर जाते हैं रथ यात्रा देखने के लिए। यहाँ पर वही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एकदम आप लोग सही मारिएगा। ठीक है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, पुरी में जो है रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाला जाता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, भगवान राम के सम्मान में, भगवान विष्णु के सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में और भगवान शिव के सम्मान में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी का रथ यात्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का हम लोग 24वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस सेशन का हमारा 24वां क्वेश्चन क्या है, नासिक जो कहा है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, मुंबई। ठीक है, मुंबई में नासिक में कुंभ मेला। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है कुंभ मेला, निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। कुंभ मेला जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कुंभ मेला जो है किस नदी के किनारे लगता है। ठीक है दोस्तों, लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ताप्ती नदी, बी में दिया हुआ है नर्मदा नदी, सी में दिया हुआ है कोयना नदी और डी में दिया हुआ है दोस्तों गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कुंभ मेला जहाँ बोल देगा दोस्तों डायरेक्ट मार देना है हमें ऑप्शन देख के गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सेशन का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल है, हल्का ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है इसमें। सूची 1, ठीक है दोस्तों, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सहायता का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, यानी सही उत्तर का चयन करना, कूट का प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या जैन धर्म मदीना से संबंध है, हिंदू धर्म वेटिकन है, इस्लाम धर्म पावापुरी है या ईसाई धर्म क्या वाराणसी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें सही, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सी में कैसे हो जाएगा, देखिए 3 में क्या है यहाँ पर दिया हुआ है पावापुरी। पावापुरी यानी जैन धर्म का कहाँ पर है दोस्तों, पावापुरी में है। ठीक है, चलिए हम लोग उसी तरह से 4 को देख लेते हैं। 4 किस में, बी कहाँ है, 4 का कहाँ हो जाएगा, हिंदू धर्म का कहाँ हो जाएगा, वाराणसी। बनारस में होता है ना दोस्तों हिंदू धर्म का। चलिए उसी तरह हम लोग देखते हैं 1 में देख लेते हैं हम लोग, 1 का क्या दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ सी, 1 का सी क्या हो जाएगा इस्लाम, ये यानी इस्लाम धर्म किससे संबंधित रखता है दोस्तों, मदीना से। ठीक है, अब उसी तरह क्या बच गया हमारे पास, ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म कहाँ हो जाएगा, ईसाई धर्म हमारा हो जाएगा पावापुरी। ठीक है, सॉरी ईसाई धर्म क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ईसाई धर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर वेटिकन। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पूर्वक पढ़ के और देना पड़ता है दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। इस सेशन का हमारा लास्ट 25वां क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इधर बढ़ते हैं। देखिए आप, चलिए इस सेशन का हमारा 25वां क्वेश्चन कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्या रहा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, आप इस वीडियो में अब नए हो तो नए चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हैं, जोहार पीसीएस में। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। मेरे वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जोहार।